Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 2 which is taken from chemistry and the name is sorting materials into groups. Students, we already discussed about the solution, solute and solvent. So today we are going to discuss about the conduction of heat. What is the conduction of heat? अगर इसको एक इजी लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसफ़र मतलब जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिसके वजह से जो यूटेंसिल्स है, जो कोई भी मैटर है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो इसे ही बोला जाता है कंडक्शन ऑफ हीट। जैसे कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स जब कुक करते हैं, ओके, जब आपने देखा होगा मदर को जब वो कुक करती है या फिर रोटियां बनाती हैं, तो चपाती बनाते टाइम हम किस यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन और मड। तो आयरन से बने या मड से बने हुए या एल्यूमिनियम से बने हुए जो यूटेंसिल्स रहते हैं उसी का यूज़ किया जाता है। सो लुक एट हियर, आपके सामने एक क्वेश्चन है, चूज द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। मतलब कि आपको यहाँ से कुछ मैटर्स दिए गए हैं जिससे आपको सिलेक्ट करना है और बताना है कि इसमें से किसका यूज़ हम लोग कुक जो फूड रहता है उसे कुक करने के लिए करते हैं। फर्स्ट इज़ एल्यूमिनियम, सेकंड इज़ वुड, थर्ड इज़ आयरन, फोर्थ इज प्लास्टिक, देन ब्रास, पेपर, मड एंड थर्मोकोल। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट एल्यूमिनियम एंड आयरन का। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन से बने हुए जो यूटेंसिल्स रहते हैं उसी का यूज़ हम लोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग फूड बनाने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ नहीं करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हीट का अच्छा कंडक्शन नहीं है ना। सो why do we usually use utensils made of metals for cooking? तो हम लोग मेटल्स जो रहते हैं, मेटल से बने हुए जो यूटेंसिल्स रहते हैं उसी का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसके ही आंसर को हम लोग समझते हैं यहाँ पे लाइन वाइज लाइन। सो कंटेनर मेड अप ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, ब्रास इट्स आर सम एग्जाम्पल यूज्ड फॉर कुकिंग बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, जितने भी जो बर्तन रहते हैं, जो यूटेंसिल्स रहते हैं खाना बनाने के लिए, इनफैक्ट सर्व करने के लिए भी मोस्ट ऑफ द केसेस, तो हम लोग किन किन का यूज़ करते हैं? मोस्टली स्टील के बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, है ना। क्यों इसका यूज़ करते हैं? क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इस तरीके से हाउएवर देयर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल। और जब भी हम लोग इस तरीके के कोई भी यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं तो जो उसके हैंडल्स रहते हैं वो एक डिफरेंट मटेरियल से बने रहते हैं। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फ्राइंग पैन एंड दिस इज़ द तवा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो हैंडल है विच इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड जो सरफेस है ये आयरन से बना हुआ है। सिमिलरली आप देख सकते हो फ्राइंग पैन, जिसका जो ये पैन है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, बट जो हैंडल है वो किसका है? प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या है इसमें, मतलब इस तरीके से क्यों दिया गया है? अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग जैसे लोहे की रॉड इसमें रहती या फिर एल्यूमिनियम की ही रॉड रहती तो वो क्या होता, हीट का ये गुड कंडक्टर होने की वजह से जो हीट है वो सरफेस में तो आती ही साथ वो पूरे हैंडल तक के भी गर्म हो जाता। बट अगर हम लोग ने यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया तो प्लास्टिक क्या है? एक वीक कंडक्टर, एक स्लो कंडक्टर है। दैट्स वाई जो प्लास्टिक है वो गर्म नहीं होता है और हम लोग ईजिली उस पैन को पकड़ सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप ये जो इमेजेस हैं इसमें भी ये डिफरेंस देख सकते हैं। डन। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। दिस इज़ बिकॉज दिस मटेरियल डू नॉट कंडक्ट हीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो अपोजिट मटेरियल्स है ये हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। देयर हैंडल्स डू नॉट बिकम हॉट, दिस हेल्प्स अस टू होल्ड दैम व्हाइल कुकिंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि जो इसके हैंडल्स है वो गर्म नहीं हो पाते हैं, इस वजह से हम लोग इसको ईजिली क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। दिस आर बैड कंडक्टर ऑफ इट, और इसे बैड कंडक्टर बोला जाता है, मतलब कि ये गर्म बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, होगी बट उतना नहीं जितना आयरन या फिर एल्यूमिनियम होता है ना। आप आयरन को गर्म करके डायरेक्टली पकड़ सकते हैं क्या? ये फिर एल्यूमिनियम को डायरेक्टली पकड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। बट हम लोग प्लास्टिक एंड वुड को पकड़ सकते हैं। सो बेस्ड ऑन कंडक्शन ऑफ हीट मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो इस तरीके से जो हीट के जो मटेरियल्स है उसे दो टाइप में क्या कर दिया गया है? क्लासिफाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सेकेंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कि वो मटेरियल्स जो कंडक्टर, जो बेस्ट जो हीट का गुड कंडक्टर होते हैं, जो गर्म हो सकते हैं, और वो जो बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब कि वो गर्म नहीं होते हैं हीट से। ओके, सो सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंडक्टर हीट आर सिल्वर, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जिंक। तो ये जो सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर है ये सब क्या होते हैं? हीट के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। दे कॉल्ड कंडक्टर्स, और इसे एक सिंपल लैंग्वेज में कंडक्टर्स भी बोला जाता है। जैसे
and cloth, wool, paper, plastic and thermocol do not allow heat to pass through them. और इसी तरीके से जो क्लोथ हो गया, वुल हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये अपने आप में हीट को पास होने नहीं देगी, ठीक है, पास होने नहीं देती, बल्कि ये खुद ही जल जाते हैं। जबकि जो आयरन होता है क्या वो खुद जल जाता है? नहीं, वो पास हो सकता है, मतलब कि वो उसको बियर कर सकता है, वो गर्म हो सकता है। सो दे आर बैड कंडक्टर। तो कौन बैड कंडक्टर होगा? क्लोथ, वुल, पेपर, प्लास्टिक, ये सभी क्या होंगे स्टूडेंट्स? हमारे बैड कंडक्टर होंगे। इसी तरीके से जो ना कंडक्शन जो हमारे हीट में देखते हैं, उसी तरीके से जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। आपने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स है वो मोस्टली कॉपर के, ब्रॉन्ज के बने होते हैं, है ना। सिल्वर भाई बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट सिल्वर के तार बनाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है। ओके, सो ऑल ऑफ अस enjoys watching TV, sitting under fans or sleeping or air conditioner rooms. So these are possible due to electricity. Do you know how electricity is reaches our home? तो स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ैन के नीचे बैठते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सिर्फ एक बटन दबाओ और ये सब चीज़ें हम लोगों को फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल जाती है। तो ऐसा क्यों? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है भाई, ये कहाँ से इसके पास आती है, कैसे उस तक के पहुँच जाती है? क्यों? क्योंकि हम लोग उसके अंदर में वायर फिट करते हैं, है ना। तो उस वायर के थ्रू, अब भाई ये वायर के थ्रू कैसे आ जाती है? सो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो वायर्स होते हैं ये किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? आयरन के, कॉपर के, क्योंकि ये क्या होते हैं, यही जो होते हैं, ये आयरन के बने हुए वायर, कॉपर के बने हुए वायर, यही इलेक्ट्रिसिटी को ब्रिंग करते हैं पोल से हमारे घर तक के। जनरली इलेक्ट्रिक्स वायर्स कंसिस्ट ऑफ मेटल वायर्स विथ प्लास्टिक कवरिंग। तो इस तरीके से ये जो मटेरियल्स रहता है, ये जो जिससे हम लोग वायर बनाते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब कि जैसे सिल्वर से अगर वायर बनाया जाए, ब्रॉन्ज से वायर बनाया जाए, आयरन से वायर बनाया जाए, तो ये इसे प्लास्टिक से क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट जो प्लास्टिक है वो क्या है? वीक कंडक्टर है, दैट मीन्स बैड कंडक्टर है। तो अगर हम लोग ने उस वायर को ऐसे ही ओपन छोड़ दिया तो वो करंट हमें भी लग सकता है, इसीलिए उसमें प्लास्टिक की कवर लगाई जाती है ताकि हम तक के जो करंट है वो ना पहुंच पाए। सो दिस इज बिकॉज मटीरियल वायर अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैम, क्योंकि ये जो मेटल्स के वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। द प्लास्टिक कवरिंग डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है ना, सेम वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। सो फर्स्ट आप लोग वीडियो देखिएगा, देन चैप्टर रीड करिएगा, सो इजीली आपको ये चैप्टर अंडरस्टूड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से आता है हमारा लेट्स ट्राई 4. Okay, so I will provide the question answer of let's try 4. I'm stopping here. See you soon with the next topic of this chapter, which is magnetic property. So till then, take care. Bye bye.